हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल शिक्षा मंत्रा 2.0, जहां हम इंडियन ज्योग्राफी को देख रहे थे। इंडियन ज्योग्राफी में हमने एक टॉपिक लिया था जिसका नाम था भारत के अवस्थिति एवं विस्तार। इसमें हमने भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार देखा कि भारत किस अक्षांश और किस देशांतर पर स्थित है। फिर हमने देखा भारत की कर्क रेखा के बारे में देखा कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, ये हमने देखा। उसके निकटतम शहरों के नाम देखे। फिर हमने भारतीय मानक समय रेखा देखी, समय का निर्धारण देखा, सीखा। किन किन राज्यों से होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है वह हमने देखा। आज हम बात करते हैं स्थलीय और जलीय सीमा के बारे में। ठीक है, आज हम बात करते हैं आपका स्थलीय एवं जलीय सीमा के बारे में। तो हम पहले शुरुआत करते हैं स्थलीय सीमा से। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय देश हमारे राज्यों की से सीमा साझा करते हैं, तो उनके बारे में देखते हैं। तो पहले हम राज्यों के नाम देख लेते हैं कि कौन कौन से राज्य भारत में स्थित है। ठीक है, तो ये मान लीजिए ये आपका लद्दाख हो गया। लद्दाख से कनेक्ट हुआ आपका जम्मू कश्मीर है। फिर देखिए यहाँ से सीमा साझा करता हुआ ये आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, ये हो गया उत्तराखंड हो गया। ठीक है, यहाँ पर आ जाइए ये हो गया आपका गुजरात। ठीक है, गुजरात से सीमा साझा करता है आपका राजस्थान। फिर राजस्थान से यहाँ पे आ जाइए ये हो गया पंजाब। फिर हो गया ये हरियाणा। ठीक है, फिर राजस्थान सीमा साझा करता हुआ यूपी से लगा बिहार। ठीक है, और ये आपका पश्चिम बंगाल जो बिहार से सीमा साझा करता है। यहाँ पे आपका झारखंड भी थोड़ा सा यहाँ पर ठीक है, ये आपका मान लीजिए झारखंड हो गया, या यूपी से और बिहार से पश्चिम बंगाल से लगता हुआ आपका झारखंड है। ये आपका आया, यहाँ से झारखंड मान लीजिए। ये आपका ये सिक्किम से लगता हुआ, थोड़ा आसाम से भी लगता है ये आ गया पश्चिम बंगाल आ गया। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल हो गया। ये हो गया मेघालय। ठीक है, ये हो गया मेघालय, त्रिपुरा। फिर ये आ गया मिजोरम। मिजोरम से आ गया मणिपुर। फिर ये हो गया नागालैंड, और ये हो गया अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो एक बार इसमें लिख लेते हैं कौन कौन से हैं। ये हो गया गुजरात। ये हो गया राजस्थान। ठीक है, ये हो गया लद्दाख। ये हो गया JNK हो गया। ये हो गया पंजाब। फिर है ये हरियाणा। ये हो गया हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड हो गया ये हो गया उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये हो गया बिहार। ये हो गया पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये हो गया सिक्किम। ये असम। ठीक है, फिर ये मेघालय। ये त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, और ये रहा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये हो गए स्टेट जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय देशों से सीमा साझा करते हैं। अब देखिए, ये रहा पाकिस्तान। यहाँ पर है अफगानिस्तान। ठीक है, ये रहा नेपाल।
ठीक है। ये आपका भूटान, ठीक है। ये रहा आपका बांग्लादेश, और ये रहा आपका यहाँ पर है आपका म्यांमार। ये यहाँ पर है जिसको मैं यहाँ पर मैंने लिख दिया, ठीक है। ये आपका हो गया म्यांमार, ठीक है। एक बार फिर देख लेते हैं। ये आपका गुजरात हो गया, फिर राजस्थान हो गया, फिर पंजाब हो गया, फिर JNK हो गया, फिर लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, और यहाँ पर है झारखंड, जो बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच में सीमा यहाँ पर थोड़ा साझा करता है। फिर यहाँ पर है असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है आपका, और आपका ये अरुणाचल प्रदेश है। इन्हीं को 7 सिस्टर कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड, इनको बोलते हैं 7 सिस्टर, ठीक है। जो असम होता है वो सारे जितने भी 7 सिस्टर में जो राज्य आते हैं सबसे इसकी सीमा साझा करता है आपका असम। अब अगर थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय सीमा देख लें तो ये है आपका LAC और इसको बोलोगे LOC, ठीक है। ये आपका अक्साई चीन वाला भाग हो गया और ये आपका LOC वाला भाग हो गया आपका, ठीक है। तो अब शुरुआत करते हैं कहाँ से, पाकिस्तान से, कि पाकिस्तान से कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं। तो आइए देखते हैं। पाकिस्तान, देखिए कुछ चीज़ रटना नहीं है, सिर्फ आपको देखना है ध्यान से मैप पर, और आपको सीमाएं देखना है और फिर आपको नाम लिखना है। कोई चीज़ याद नहीं करना कि कोई चीज़ हमें याद करना है, कोई ट्रिक नहीं है। ट्रिक आप हमेशा भूल जाएंगे, लेकिन अगर आप मैप में आपने सब कुछ देख लिया ना एक बार, तो आपके दिमाग में सीधे बैठ जाएगा। तो मैप को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो गुजरात हो गया, फिर राजस्थान हो गया, फिर पंजाब हो गया, फिर JNK हो गया, और फिर आपका लद्दाख हो गया, ठीक है। देखिए गुजरात हो गया, फिर आपका राजस्थान है, सॉरी, फिर आपका क्या है, पंजाब है, फिर आपका JNK है, और फिर आपका लद्दाख है, ठीक है। ये हो गया आपका पाकिस्तान। अब बात करते हैं अफगानिस्तान की। तो अफगानिस्तान सिर्फ और एक ही केंद्र शासित प्रदेश से बाउंड्री साझा करता है, जिसका नाम है लद्दाख। क्या नाम है, लद्दाख, ठीक है। अब बात करते हैं चीन की। देखिए चीन में क्या है, लद्दाख है, फिर हिमाचल प्रदेश है, फिर आपका उत्तराखंड है, फिर सिक्किम है, और फिर आपका अरुणाचल प्रदेश है। तो कौन कौन से हैं, पहला है आपका लद्दाख, फिर है आपका हिमाचल प्रदेश, शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहा हूँ मैं, हिमाचल प्रदेश है, फिर आपका उत्तराखंड है आपका, फिर है आपका सिक्किम है, और फिर आपका है अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है। ये हो गया चीन के साथ। अब बात करते हैं नेपाल। अब आते हैं नेपाल। नेपाल देखिए, पहले उत्तराखंड हो गया आपका, फिर यूपी हो गया, फिर आपका बिहार हो गया, फिर पश्चिम बंगाल हो गया, और फिर आपका सिक्किम हो गया। तो क्रम देखिए, पहले उत्तराखंड देखते हैं हम। उत्तराखंड हो गया पहले, ठीक है। फिर आपका हो गया यूपी हो गया, उत्तर प्रदेश, फिर आपका हो गया बिहार, और बिहार के बाद हो गया आपका पश्चिम बंगाल,
ठीक है। और पश्चिम बंगाल के बाद है आपका सिक्किम। पश्चिम बंगाल के बाद क्या है? सिक्किम। ठीक है, ये रहा आपका सिक्किम। ठीक है, अब बात करते हैं भूटान की। तो यहां ऊपर लिख लेते हैं भूटान। देखिए भूटान से कौन सा हो रहा है? एक हो गया आपका सिक्किम, फिर हो गया अरुणाचल प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल भी थोड़ा बाउंड्री साझा कर रहा है, और फिर आपका हो गया असम। मतलब पहले हो गया आपका सिक्किम, ठीक है। सिक्किम के बाद हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश, फिर हो गया आपका पश्चिम बंगाल, और फिर हो गया आपका असम। ठीक है, ये हो गया आपका भूटान। अब बात करते हैं हम किसकी? म्यांमार की। म्यांमार, ठीक है। तो म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। क्या हुआ? अरुणाचल प्रदेश, प्रदेश हो गया, फिर हो गया आपका नागालैंड हो गया, फिर हो गया आपका मणिपुर हो गया, और फिर हो गया आपका मिजोरम। ठीक है, ये हो गया आपका म्यांमार के साथ हो गया। अब देखते हैं बांग्लादेश। तो बांग्लादेश हम यहां लिख लेते हैं। ठीक है, बांग्लादेश। देखिए एक तो पश्चिम बंगाल हो गया आपका, फिर आपका देखिए मेघालय हो गया, ठीक है। असम थोड़ा बाउंड्री साझा करता है आपका, त्रिपुरा हो गया, और आपका मिजोरम हो गया। देखिए पहले पश्चिम बंगाल है, पहले हो गया आपका पश्चिम बंगाल, फिर हो गया आपका असम हो गया, फिर हो गया आपका मेघालय, फिर हो गया आपका त्रिपुरा, और फिर हो गया आपका मिजोरम। देख लीजिए एक बार, देखिए ये पश्चिम बंगाल हो गया। पश्चिम बंगाल देखिए पहला कौन सा है? ये बांग्लादेश हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, फिर असम हो गया, फिर मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, और फिर आपका मिजोरम हो गया। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, ये हो गए अंतर्राष्ट्रीय देश, और उनके साथ कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, उनके नाम। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ 3 ओर सीमा साझा करता है, 3 ओर से? वो आपका त्रिपुरा। देखिए 1, 2 और 3, मतलब त्रिपुरा जो ऐसा स्टेट है जो 3 ओर से सीमा साझा करता है। किससे? बांग्लादेश से। ठीक है, तो ये हो गए अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। ये बस प्रिंट शॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, ठीक है, तो आइए देखिए हमने अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं देख ली। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन से, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी सीमा रेखा का नाम क्या है उसका, ऐसे चीन के साथ। तो एक बार देख लेते हैं। तो जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है उसका नाम है रेड क्लिफ लाइन।
जो भारत और अफगानिस्तान के बीच में है उसका नाम है डूरंड रेखा, और जो भारत और चीन के बीच में है उसका नाम है मैक मोहन रेखा, और जो भारत और बांग्लादेश के बीच में है उसको बोलते हैं जीरो या शून्य रेखा। ठीक है, देखिए इसे भारत एवं पाकिस्तान के बीच में है रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। फिर है भारत एवं चीन के बीच में है मैक मोहन रेखा है, फिर भारत और अफगानिस्तान के बीच में है डूरंड रेखा है, और भारत और बांग्लादेश के बीच में है शून्य रेखा जिसे बोलते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच में है शून्य रेखा। ठीक है, तो ये कुछ सीमाओं के नाम हो गए। ठीक है, तो रेड क्लिफ लाइन, मैकमोहन रेखा, डूरंड रेखा और आपका शून्य रेखा। अब हम बात करते हैं कि भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो कितने, उसकी लंबाई क्या है। तो उसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर। क्या है? 15,000 स्थलीय सीमा की जो लंबाई है आपका, स्थलीय सीमा की लंबाई है जो आपका, ये आपका स्थलीय सीमा हो गया आपका, ये इसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर। ठीक है, ये हो गया। प्रिंट शॉट लेना और ले लीजिए। अब देखिए, हमने देखा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के, सॉरी राज्यों के नाम देखे। अब एक क्वेश्चन बनता है कि जो राज्य हैं उनका लंबाई के अनुसार और क्रम लिखना होता है कि कौन सी राज्य की लंबाई ज़्यादा सीमा साझा करती है अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ। तो अवरोही और आरोही क्रम पूछता है। क्या पूछता है? अवरोही क्रम एवं आरोही क्रम पूछता है। आरोही क्रम पूछता है। ठीक है, तो जैसा कि इसमें दिख ही रहा है, सबसे ज़्यादा सीमा साझा कौन करता है? जिसकी लंबाई है बांग्लादेश। ठीक है, फिर है आपका, पहले है आपका बांग्लादेश। एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर कभी भी आरोही और अवरोही क्रम में अगर कन्फ्यूजन हो कि अवरोही क्रम में कैसे लिखें या आरोही क्रम में, तो हमेशा नाम से याद रखिएगा कि अवरोही क्रम में कितने अक्षर हैं? 4 हैं, और आरोही में कितने? 3 हैं। तो अवरोही जिसमें ज़्यादा होंगे तो उसमें बड़े शुरुआत करना है, पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। जिसमें कम अक्षर है मतलब आरोही, उसमें छोटे शुरुआत करना है, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पर नाम में कन्फ्यूजन बहुत होता है, अवरोही और आरोही। ठीक है, तो पहले सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है कौन? बांग्लादेश। बांग्लादेश। फिर देखिए, फिर करता है आपका चीन, फिर करता है आपका पाकिस्तान। ठीक है, फिर आपका करता है नेपाल, फिर करता है आपका म्यांमार, फिर भूटान, और सबसे छोटी सीमा साझा करता है कौन? आपका अफगानिस्तान। ये आपका अवरोही क्रम हो गया। अगर आरोही क्रम पूछे तो इसका उल्टा। ठीक है, तो ये क्रम भी पूछता है कि लंबाई के अनुसार उसका क्रम बताइए, तो ये आपका क्रम रहा। सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है बांग्लादेश, फिर चीन, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार,
फिर भूटान और फिर सबसे कम आपका अफगानिस्तान। तो ये देख लीजिए एक बार। तो आपका अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं जलीय सीमा के बारे में, ठीक है। देखिए, अगर हम यहां शुरुआत करें जलीय सीमा, ठीक है। देखिए, भारत अगर देखें, भारत और नक्शे में अगर आप देखें तो भारत की एक तो मुख्य भूमि है और दूसरा आपके प्रायद्वीप है, सॉरी द्वीप समूह है, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पर आपका लक्षद्वीप है, और यहाँ पर है आपका अंडमान निकोबार है, ठीक है। ये आपका मान लीजिए आपकी सीमा हो गई अंतर, ठीक है। ये हो गया आपका। तो अगर मुख्य भूमि की हम लंबाई की बात करें तो ये आपका 6100 किलोमीटर है। कितना? 6100। अगर हम इसको देखें, इसकी लंबाई देखें, तो मुख्य भूमि की अगर बात करें हम, तो ये है आपका 6100 किलोमीटर। लेकिन अगर हम द्वीप समूह को लेकर अगर कुल लंबाई की बात करें, मतलब लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को लेके कुल लंबाई की बात करें, तो इसकी लंबाई है, अगर हम कुल देखें तो ये है 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। ये हो गई आपकी जलीय सीमा की लंबाई, मतलब मुख्य भूमि का मतलब ये वाला भाग आपका। अगर कुल के देखें तो द्वीपों को, द्वीप समूहों को लेकर भी हम देखेंगे, ठीक है। तो मुख्य भूमि का है 6100 किलोमीटर है और कुल का है 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। अब बात करते हैं कि जलीय सीमा का रेखा का निर्धारण कैसे करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने कुछ मानक बनाए इसके लिए। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने एक मानक बनाया है कि मान लो आपका ये आपका स्थल है, आपका तट है आपका ये, ठीक है। तो जो तट को मिलाने वाली रेखा, इसको क्या बोलते हैं? आधार रेखा। इसको बोलते हैं हम आधार रेखा, ठीक है। तो जो तट से 12 समुद्री मील तक, 12 समुद्री मील तक संपूर्ण अधिकार होता है किसी भी देश को। अगर किसी भी देश की जलीय सीमा को देखें, ये सिर्फ भारत का नहीं है, ये हर देश की जलीय सीमा का निर्धारण यहाँ होता है ऐसे कि अगर तट आधार रेखा से अगर 12 समुद्री मील तक देखें तो यहाँ पर संपूर्ण अधिकार होता है किसी भी देश को। फिर होता है 24 समुद्री मील होता है, 24 समुद्री मील। यहाँ पर साफ सफाई एवं सीमा शुल्क का क्या अधिकार होता है, आप सीमा शुल्क यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। फिर होता है आपका 200 समुद्री मील होता है, समुद्री मील होता है। यहाँ पर किसी भी देश को जैसे नए द्वीपों का निर्माण करना हो या कुछ खोज करना हो, वहाँ पर इसका अधिकार होता है। तो मैक्सिमम सीमा होती है आपकी 200 समुद्री मील तक किसी भी देश का अधिकार होता है। तो पहले 12 समुद्री मील है, फिर 24 समुद्री मील है, फिर आपका 200 समुद्री मील है। एक समुद्री मील में 1.8 किलोमीटर के लगभग कुछ शायद वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये आपका है जलीय सीमा का निर्धारण कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने एक मानक बनाया है कि आधार रेखा से हम इनको मानते हैं। तो ये हो गया आपका स्थलीय और जलीय सीमा, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे
तटीय राज्यों के बारे में देखेंगे और कुछ जो प्रश्न आयोग में जो प्रश्न आए हैं उनके बारे में देखेंगे, ठीक है, अगली क्लास में। तो एक बार जाने से पहले वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। आप लोग जितना ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ना, उतना मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। तो अपने दोस्तों को भी बताइए इसके बारे में, चैनल के बारे में, और फिर हम फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।